मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं श्रीमद् भागवत पुराण में राजा वेन की कथा सुनाऊंगी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, वीरवर विदुर जी, सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से जब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है, सब लोग पशुओं के समान उच्छृंखल होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुनीता की सम्मति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वेन को भूमंडल की राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। वेन बड़ा कठोर शासक था। वह चोर डाकुओं ने सुना कि वही सिंहासन पर बैठा है, तब सबसे डरे हुए चूहों के समान वे सब तुरंत ही जहां तहां छिप गए। राजासन पाने पर वेन 8 लोकपालों की ऐश्वर्य कला के कारण उन्मुक्त हो गया और अभिमानवश अपने ही को सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लग गया। वह ऐश्वर्य मद से अंधा हो रथ पर चढ़कर निरंकुश गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। कोई भी द्विजाति वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ, दान और हवन न करे। अपने राज्य में यह ढिंढोरा पिटवाकर उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। दुष्ट वेन का ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे, अहो, जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाली चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक ओर राजा के और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ रही है। हमने अराजकता के भय से ही अयोग्य होने पर भी वेन को राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है? सुनीता की कोख से उत्पन्न हुआ यह वेन स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण हो गया। हमने इसे प्रजा की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था, यह आज उसी को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी वेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा, तो लोक के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग वेन के पास गए और अपने क्रोध को छुपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए मुनियों ने कहा। मुनि कहने लगे, राजन, हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। इससे आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति की वृद्धि होगी। तात, यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्गादि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तब तो वही धर्म उसे अनंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसलिए वीरवर, प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपने प्रजा की रक्षा करते हुए न्यायाकुल कर देता है,
वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। जिसके राज्य अथवा नगर में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष स्वधर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, महाभाग अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे ही हमारे सारे विश्व की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। भगवान ब्रह्म आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर है। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तभी तो इंद्रादि लोकपालों के सहित समस्त लोग उन्हें बड़े आदर से पूजोपहार समर्पण करते हैं। राजन, भगवान श्रीहरि समस्त लोकपाल और यज्ञों के नियंता है। वे वेदत्रीय रूप, द्रव्य रूप, तपः स्वरूप है। इसलिए आपके जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान का यजन करते हैं, आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे, तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। अतः वीरवर, आपको यज्ञादि धर्मानुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वेन ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो, खेद है, तुमने अधर्म में भी धर्म बुद्धि कर रखी है। तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जार पति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना परलोक में ही। अरे, जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है, वह यज्ञ पुरुष है कौन? यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे कुलटिया स्त्रियां अपने विवाहित पति से प्रेम न करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जाएं। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, यज्ञ और वरुण, इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और शाप देने में समर्थ देवता हैं, वे सब के सब राजा के शरीर में रहते हैं। इसलिए राजा सर्वदेवमय है और देवता उनके अंश मात्र हैं। इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सरता छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझी को बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमार्गगामी हो गया था। उसका पुण्य क्षीण हो चुका था। इसलिए मुनियों के बहुत विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। कल्याण रूप विदुर जी अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले वेन ने जब उन मुनियों का इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी मांग को व्यर्थ हुए देख उस पर अत्यंत वे कुपित हो गए। मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। यह यदि जीता रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग्य नहीं, क्योंकि इस निर्लज्ज साक्षात यज्ञपति श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है। अहो, जिनकी कृपा से इसे ऐसा ऐश्वर्य मिला, उन श्री हरि की निंदा अभागे ने वेन को छोड़कर और कौन कर सकता है? इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था।
इसलिए केवल हुंकारों से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। जब मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए, तब वेन की शोकाकुला माता सुनीता मंत्रादि के बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान करके अग्निहोत्र से निवृत्त हो नदी के तीर पर बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे थे। उन दिनों लोकों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते देख वे आपस में कहने लगे, आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं, इसलिए चोर डाकुओं के कारण उसका कुछ अमंगल तो हो नहीं होने वाला है। ऋषि लोग ऐसे विचार कर ही रहे थे। उन्होंने सब दिशाओं में धावा करने वाले चारों ओर चोरों और डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी भारी धूल देखी। देखते ही वे समझ गए कि राजा वेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है, राज्य शक्तिहीन हो गया है और चोर डाकू भी बढ़ गए हैं। यह सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाले तथा एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरों का ही है। अपने तेज से अथवा तपोबल से लोगों को ऐसी कुप्रवृत्ति रोकने में समर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिंसा आदि दोष देखकर उन्होंने इसका कोई कारण, कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वभाव का भी हो तो भी दोनों की उपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े में जल बह जाता है। फिर राजश्री अंग का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भगवत परायण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मृत राजा की जांग को बड़े जोर से मथा, तो उसमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कौवे के समान काला था। उसके सभी अंग और खासकर भुजाएं बहुत छोटी थी, जबड़े बहुत बड़े, टांगे छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केश तांबे के रंग के थे। उसने बड़ी दीनता और नम्र भाव से पूछा कि मैं क्या करूं, तो ऋषियों ने कहा, निषिद्ध बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया और उसने जन्म लेते ही राजा वेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए उसके वंशधर निषाद भी हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते हैं। अतः वे गांव और नगरों में न टिककर वन और पर्वतों में निवास करते हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इसके बाद ब्राह्मणों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया। तब उनसे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। ब्रह्मावादी ऋषि उस जोड़े को उत्पन्न हुआ देख उसे भगवान का अंश जानकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, ऋषियों ने कहा, यह पुरुष भगवान विष्णु की विश्व पालिनी कला से प्रकट हुआ है और स्त्री उन परम पुरुष की अनपायनी अर्थात कभी ना अलग होने वाली शक्ति लक्ष्मी जी का अवतार है। इनमें से जो पुरुष है वह अपने सुयश का प्रथम विस्तार करने के कारण परम यशस्वी पृथु नामक सम्राट होगा। राजाओं में यही सबसे पहला होगा। यह सुंदर दांतों वाली एवं गुण और आभूषणों को भी विभूषित करने वाली सुंदरी इन पृथु को ही अपना पति बनाएगी। इसका नाम अर्ची होगा। पृथु के रूप में साक्षात श्रीहरि के अंश ने ही संसार की रक्षा के लिए अवतार लिया है और अर्ची के रूप में निरंतर भगवान की सेवा में रहने वाली उनकी नित्य सहचरी श्री लक्ष्मी जी ही प्रकट हुई हैं।
श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय ब्राह्मण लोग पृथु की स्तुति करने लगे। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गुणगान किया, सिद्धों ने पुष्पों की वर्षा की, अप्सराएं नाचने लगी, आकाश में शंख, तुरही, मृदंग और दुदंभी आदि बजने लगे। समस्त देवता, ऋषि और पितर अपने अपने लोकों से वहां आए। जगत गुरु ब्रह्मा जी देवता और देवेश्वरों के साथ पधारे। उन्होंने वेन कुमार पृथु के दाहिने हाथ में भगवान विष्णु की हस्तरेखाएं और चरणों में कमल का चिन्ह देकर उन्हें ही श्री हरि का अंश समझा, क्योंकि जिसके हाथ में दूसरी रेखाओं से बिना कटा हुआ चक्र का चिन्ह होता है, वह भगवान का ही अंश होता है। वेदवादी ब्राह्मणों ने महाराज पृथु के अभिषेक का आयोजन किया। सब लोग उसकी सामग्री जुटाने में लग गए। उस समय नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गौ, पक्षी, मृग, स्वर्ग, पृथ्वी तथा अन्य सभी प्राणियों ने भी उन्हें तरह तरह के उपहार दिए। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत महाराज पृथु का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। उस समय अनेकों अलंकारों से सजी हुई महारानी अर्ची के साथ वे दूसरे अग्नि देव के सदृश जान पड़ते थे। वीरभद्र जी उन्हें कुबेर ने बड़ा ही सुंदर सोने का सिंहासन दिया, तब वरुण ने चंद्रमा के समान श्वेत और प्रकाशमय छत्र दिया, जिससे निरंतर जल की फुहियां झड़ती रहती थी। वायु ने दो चंवर, धर्म ने कीर्तिमयी माला, इंद्र ने मनोहर मुकुट, यम ने दमन करने वाला दंड, ब्रह्मा ने वेदमय कवच, सरस्वती ने सुंदर हार, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र, विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी ने अविचल संपत्ति, रुद्र ने 10 चंद्राकार चिन्हों से युक्त कोश वाली तलवार, अंबिका जी ने 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल और चंद्रमा ने अमृतमय अश्व, तिष्ठा ने सुंदर रथ, अग्नि ने बकरे और गौ के सिंगों का बना हुआ सुदृढ़ धनुष, सूर्य ने तेजोमय बाण, पृथ्वी ने चरण स्पर्श मात्र से अभिष्ट स्थान पर पहुंचा देने वाली योगमयी पादुकाएं, आकाश के अभिमानी देव देवता ने नित्य नूतन पुष्पों की माला, आकाश विहारी सिद्ध गंधर्व आदि ने नाचने, गाने, बजाने और अंतर्ध्यान हो जाने की शक्तियां, ऋषियों ने अमोघ आशीर्वाद, समुद्रों ने अपने से ही उत्पन्न हुआ शंख तथा सातों समुद्र, पर्वत और नदियों ने उनके रथ के लिए बेरोक टोक मार्ग उपहार में दिए। इसके पश्चात सूत, मागध और वंदीजन उनकी स्तुति करने के लिए उपस्थित हुए। तब उन स्तुति करने वालों का अभिप्राय समझकर वेन पुत्र परम प्रतापी महाराज पृथु ने हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। पृथु ने कहा, सौम्य, सुत, मागध और वंदीजन, अभी तो लोक में मेरा कोई भी गुण प्रकट नहीं हुआ, फिर तुम किन गुणों को लेकर मेरी स्तुति करोगे? मेरे विषय में तुम्हारी वाणी व्यर्थ नहीं होना चाहिए, इसलिए मुझसे भिन्न किसी और की स्तुति कर लो। मृदुभाषियों, कालांतर में जब मेरे अप्रकट गुण प्रकट हो जाए, तब भरपेट अपनी मधुर वाणी से मेरी स्तुति कर लेना। देखो शिष्ट पुरुष, पवित्र कीर्ति श्रीहरि के गुणानुवाद के रहते हुए तुच्छ मनुष्यों की स्तुति नहीं किया करते। महान गुणों को धारण करने में जो समर्थ होने पर भी ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो उनके न रहने पर भी केवल संभावना मात्र से स्तुति करने वालों द्वारा
अपनी स्तुति कराएगा। यदि यह विद्याभ्यास करता तो इसमें अमुक अमुक गुण हो जाते। इस प्रकार की स्तुति से तो मनुष्य की वंचना की जाती है। यह मंदगति यह नहीं समझता कि इस प्रकार तो लोग उसका उपहास ही कर रहे हैं। जिस प्रकार लज्जाशील उदार पुरुष अपने किसी निंदित पराक्रम की चर्चा होनी बुरी समझते हैं, उसी प्रकार लोक विख्यात समर्थ पुरुष अपनी स्तुति को भी निंदित मानते हैं। सूद गुण अभी हम अपने श्रेष्ठ कर्मों द्वारा लोक में अप्रसिद्ध ही है। हमने अब तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसकी प्रशंसा की जा सके। तुम लोगों से बच्चों के समान अपनी कीर्ति का किस प्रकार गान